अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सिंपल एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे HTML में कि HTML में हम रैंडम टेक्स्ट कोडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन कर देंगे। न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसको करेंगे सेव। तो Ctrl+S से हम इसको करेंगे सेव। डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर बना के रैंडम, जैसे मैंने यहाँ पे HTML वेबसाइट के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ लेक्चर नंबर 2। याद लिख लेते हैं, सिंपल वेबसाइट पेज। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हम ले लेंगे HTML। उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे जब मैंने सेव कर दिया, तो अब मैं यहाँ से शिफ्ट 1 करूँगी। शिफ्ट 1 करूँगी तो ये मुझे मेरे बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है वो मुझे दे देगा, यानी इतना ज़्यादा मुझे टाइप करने की नीड नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से एंटर। तो अब आप देख सकते हैं HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, HTML डॉक्टाइव HTML, उसके अलावा हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी, सब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बेसिक कोडिंग जो हमारी नेट पे हमारे वेब पेज पे नज़र आएगी, वो इस बॉडी में की गई हमारी कोडिंग होगी। तो सबसे पहले हम हमारे जो है वो जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब, गूगल है, इस तरीके का कोई एक नाम। तो फॉर एग्जांपल अभी तो क्योंकि मैं फर्स्ट वेबसाइट बना रही हूँ तो मैं इसको कोई रैंडम जो है वो नेम दे दूँगी। एल्स अगर आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो तो प्रोफेशनल नेम होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सिंपल वेबसाइट पेज। ठीक। अब यहाँ पे बॉडी पे मैं जो है वो, जो कि मैंने कहा है आपको कि जो भी मैं काम करूँगी बॉडी में वो ही नज़र आएगा। यहाँ पे जो है वो, ये तो मेरा वेब पेज होगा, वो मुझे ऊपर नज़र आएगा, लेकिन मेन जो मेरा काम होता है वो मेरी नीचे नज़र आता है यहाँ पे। तो वो मेरा बॉडी के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पैराग्राफ किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया H1। अब देखें H1 मैंने क्लोज़ किया तो ओपन किया तो क्लोज़ खुद ही हो गया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइल ऑर्गेनाइजेशन। साइल ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास क्योंकि 6 हेडिंग्स हैं तो मैं 6 की 6 भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। सेम टेक्स्ट में अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं वो भी अप्लाई कर सकती हूँ। हम यहाँ से दोबारा ले लेते हैं H3। जितनी भी आपके पास जो है वो आपके मौजूद हैं हेडिंग्स, हम वो सब अप्लाई करके देखते हैं। H4, H5 एंड द लास्ट वन H6। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने हमारी 6 हेडिंग्स हैं वो अप्लाई कर दी। उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का टैग हम P के साथ ओपन करेंगे, सेम एज जो है वो मेरा पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लिख देती हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट पेज। ओके। तो मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया कि दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ पेज, ये मेरा पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ उसके बाद एक छोटी सी लाइन आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे HR मीन्स हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या आए, लाइन आए, तो मैं यहाँ पे दे दे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद BR आएगा, मीन्स BR से न्यू पेज लाइन आ जाती है। न्यू BR मीन्स ब्रेक, यानी एक लाइन के बाद ब्रेक आए जहाँ पे मेरी लाइन ड्रा हो जाए, उसके बाद फिर ब्रेक आए जहाँ पे मेरा न्यू टेक्स्ट हो। तो मैं यहाँ पे अगेन पैराग्राफ दे देती हूँ, डू लाइक इट। ठीक। तो यहाँ पे मैंने अपना सिंपल एक टेक्स्ट दे दिया है जो मैंने अपना टाइप किया है, जो मैंने बेसिक बिल्कुल स्टार्ट किया है। अब मैं ये देखूँगी कि ये हेडिंग्स, ये पैराग्राफ, ये लाइन ब्रेक या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह मुझे जो है वो मेरे वेब पेज पे नज़र आती है। तो मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ सेव। और जो फोल्डर मेरा था, यानी जिस फोल्डर में मैंने सेव किया था, वो फोल्डर मैं अपना ओपन करूँगी, जैसे कि वो फोल्डर मेरा ये है। अब यहाँ पर मैंने सेव किया था सिंपल वेबसाइट पेज के नाम से। जब मैं इसको करूँगी ओपन तो कुछ इस तरह मेरे पास 6 हेडिंग्स मेरी आ रही हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H6, H5, H4, H3, H2 और H1। इसी तरह ये हमारा पैराग्राफ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद लाइन ब्रेक, यानी यहाँ पे बीच में एक लाइन आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, गैप। उसके बाद हमारे पास है थर्ड लास्ट हमारा पैराग्राफ।
तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने सिंपल देखा कि हम बेसिक कोडिंग किसी भी फॉर्मेट में, यानी HTML की कोडिंग हम विजुअल बेसिक के थ्रू किस तरह कर सकते हैं।